लड़के की लापरवाही ने दो लड़कियों की जिंदगी तबाह कर दी। एक लड़की को टक्कर इतनी जोर से लगी कि वो कोमा में चली गई। उसकी मां नीरा को जैसे ही खबर मिली वो तुरंत अस्पताल पहुंची। डॉक्टरों ने बताया कि उसकी बेटी शायद जिंदगी भर होश में ना आ सके। इसी बीच कॉलेज के प्रिंसिपल का फोन आया। उन्होंने बताया कि हादसा करने वाले लड़के के परिवार वाले समझौते के लिए मिलना चाहते हैं। नीरा कॉलेज पहुंची तो सामने उस लड़के रोहन की माँ बैठी थी। उसने ऊपर से नीचे तक नीरा को देखा और ठंडे लहजे में बोली, आप ही पीड़ित लड़की की माँ है, ज्यादा समय मत खराब कीजिए, ये समझौते के कागज है, साइन कर दीजिए, मेरे बेटे का भविष्य दाव पर है। नीरा ने कागज उठाया और बिना एक शब्द बोले वही फाड़ दिया। रोहन की माँ हंसते हुए बोली, ड्रामा मत कीजिए, तुम जैसे लोग तो चाहते ही हो कि कोई अमीर आदमी टक्कर मार दे ताकि बदले में मोटा पैसा मिल जाए और जिंदगी बदल जाए। नीरा की आंखों में ठंडा गुस्सा उतर आया। मुझे एक पैसा नहीं चाहिए, तुम्हारा बेटा अब अपनी बाकी जिंदगी जेल में बिताएगा। ये सुनते ही वो औरत मुस्कुराई और अपने पर्स से एक ब्लैक कार्ड निकालकर मेज पर रख दिया। मेरे पति अरविंद यूनिवर्स ग्रुप के जनरल मैनेजर है। इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं जो पैसे से न झुके। लेकिन कार्ड देखते ही नीरा एक पल के लिए चुप रह गई, क्योंकि ये वही कार्ड था जो उसने सालों पहले अपने पति को दिया था। शादी के बाद नीरा ने कंपनी की कमान पति को सौंप दी थी और खुद पीछे हट गई थी। आज जब बेटी के हादसे की खबर मिली थी उसने अरविंद को फोन किया था, लेकिन उसने कहा था कि कंपनी में जरूरी काम है, वो नहीं आ सकता। अब सब साफ था, वो अपने नाजायज बेटे की मुसीबत सुलझाने में लगा था। नीरा की चुप्पी देखकर रोहन की माँ ने सोचा कि वो डर गई है। उसने कार्ड से इशारा करते हुए कहा, इस कार्ड में इतना पैसा है कि तुम्हारी बेटी की 100 जिंदगियां खरीद लो। बताओ तुम्हारी बेटी की कीमत क्या है? नीरा ने ठंडे स्वर में पूछा। तो बताओ तुम्हारे बेटे की कीमत क्या है? वो हंसते हुए बोली, ज्यादा सपने मत देखो, 3 लाख से ज्यादा नहीं दूंगी। अगर फिर भी नहीं मानी तो पैसा कहीं और खर्च कर दूंगी और लोग खुद तुम्हें चुप करा देंगे। नीरा ने शांत स्वर में कहा, कीमत बोलो। औरत ने मजाक उड़ाते हुए कहा, ठीक है 10 लाख। अगर तुम 10 लाख दे सको तो मेरे बेटे की जान तुम्हारी। उसे पूरा यकीन था कि सामने खड़ी औरत इतनी बड़ी रकम कभी नहीं ला सकती। लेकिन कुछ ही देर में 2 काले सूट पहने आदमी कमरे में दाखिल हुए। उनके हाथ में सूटकेस था। सूटकेस खुला तो अंदर सिर्फ नकदी थी। उन्होंने सम्मान से कहा, मैडम आपके कहे मुताबिक 10 लाख रुपए। कमरे में सन्नाटा छा गया। रोहन की माँ का चेहरा पीला पड़ गया। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि नीरा सच में इतनी रकम तुरंत ला सकती है। तभी रोहन लड़खड़ाते हुए अंदर आया। शराब की बदबू उसके पूरे शरीर से आ रही थी। उसने आते ही चिढ़कर कहा, माँ अभी तक मामला खत्म नहीं हुआ। दूसरी घायल लड़की का पिता गुस्से में उसकी तरफ बढ़ा, लेकिन रोहन ने उसे एक लात मारकर गिरा दिया। नीरा ने हल्का सा इशारा किया। साथ आए लोग तुरंत आगे बढ़े और रोहन को पकड़ लिया। नीरा ने पास पड़ी लकड़ी की छड़ी उठाई और पूरे गुस्से के साथ उस पर बरसने लगी। रोहन की माँ घबरा गई। प्रिंसिपल भी डर गया और जल्दी से उसे रोकते हुए बोला, संभलिए, आप चाहे 10 लाख निकाल ले, लेकिन यूनिवर्स ग्रुप के सामने ये कुछ भी नहीं। और रोहन उसी कंपनी के जनरल मैनेजर का बेटा है। नीरा ने धीरे से पूछा, तुम जानते भी हो मैं कौन हूँ? इतने में यूनिवर्स ग्रुप का लीगल टीम लीडर कुछ लोगों के साथ अंदर आ गया। उसे नहीं पता था कि असल में कंपनी की मालिक कौन है। वो रोहन की माँ को खुश करने के लिए बोला, इसे सबक सिखाओ, अगर कुछ हो गया तो लीगल टीम संभालेगी। लोगों ने नीरा को पकड़कर बुरी तरह पीट दिया। वो जमीन पर गिर गई, लगभग बेहोश। तभी दरवाजा खुला और अरविंद अंदर आया। जैसे ही उसने घायल रोहन को देखा उसका चेहरा बदल गया। रोहन की माँ ने तुरंत इशारा करते हुए कहा, यही औरत है जिसने हमारे बेटे को मारा। डरे हुए दूसरे पीड़ित परिवार कुछ बोल भी नहीं पाए। उनके सामने इतनी बड़ी कंपनी की ताकत खड़ी थी। अरविंद ने ठंडे स्वर में कहा, पहले बेटे को अस्पताल ले जाओ, फिर मैं इस औरत से हिसाब करूंगा। वे लोग मुड़कर जाने ही वाले थे कि अचानक पीछे से एक ठंडी आवाज गूंजी, रुको।